7 काउंटडाउन सेकेंड एडिशन इसका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इसका है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फ्यूनिटी एंड विच आर इनफ्यूनिटी। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सा सेट हमारे पास फ्यूनिटी में है और कौन सा इनफ्यूनिटी है। A इज़ इक्वल टू फ्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन 1 एंड 2 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जैसे हमने यहाँ पर इन ब्रैकेट्स के अंदर जो इक्वेशंस थी इसको हमने डिफ़ाइन किया था वर्ड्स में, इसी तरह इसको हमने नंबरिंग में अब डिफ़ाइन करना है। अब उन्होंने यहाँ पर लिखा है जैसे हमने इसको लिखा था कि ये मल्टीप्लाई ऑफ 3 है या इसका अल्फ़ाबेट है, इसी तरह यहाँ इन्होंने फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं और ये ब्रैकेट के अंदर कि आपने अब इनको नंबरिंग में डिफ़ाइन करना है। फ्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2। अब हम इसको देखेंगे 1 एंड 2 का जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास इनफ्यूनिटी में आता है या नॉन इनफ्यूनिटी में, इनफ्यूनिटी आता है या फ्यूनिटी आता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंस बिटवीन 1 एंड 2 देयर विल बी अ फ्रैक्शन, देयर विल आल्सो always be a fraction between 1 and 2. The fraction between 1 and 2, therefore the set is an infinity set. infinity set, अब इसको थोड़ा सा मैं उर्दू में डिफ़ाइन कर देती हूँ। 1 और 2 के दरमियान कसर होगा तो ये लामहदूद मजमुआ है, ठीक है। और कसर क्या होती है, इन फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 3/5, ठीक है। और ये लामहदूद होते हैं, इनकी कोई हद नहीं होती। ये अब 10 से अबव जहाँ तक भी आगे इसको लेकर जाए ये आप बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इनफिनिटी। सेकंड है हमारे पास बी, इसका है इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 5 ग्रेटर देन 100। मल्टीप्लाई ऑफ 5 ग्रेटर देन 100। मल्टीप्लाई ऑफ 5 क्या होगा, 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से छोटा हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 100, 105, 110 सॉरी ग्रेटर देन लिखा है तो ग्रेटर यानी 100 से बड़ा, ठीक है। 100 से अबव जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता जाएगा 100, 105, 110, 5 इसमें हम काउंट करते जाएंगे 115, 120 और ये आगे जाता जाएगा। यानी जहाँ तक हम इसको लेकर जाना चाहें हम इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लामहदूद हो जाएगा, ठीक है। इसकी कोई हद नहीं है, कहीं इसका स्टॉप पॉइंट नहीं है। तो ये भी क्या हमारे पास इसका आंसर होगा इनफिनिटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, सी इज इक्वल टू पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट, एग्जाम्पल पॉइंट्स है, ये क्या है, ये हमारे पास है 2 पॉइंट्स। फिर है ऑन अ लाइन सेगमेंट और मिड में एक लाइन बनाई गई है। लाइन का कोई इख्तितामी नुक्ता नहीं होता, वो दोनों साइड से लामहदूद होती है, ठीक है। और हर वो चीज़ जो हमारे पास लामहदूद होती है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इनफिनिटी, ठीक है। इस लाइन को हम कहीं किसी भी नंबर तक लेकर जा सकते हैं, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ई है इसका इज इक्वल टू स्टूडेंट इन योर क्लास। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनकी हम अगर डिफ़ाइन करते हैं कि उनकी तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट हैं क्लास ए में, 10 स्टूडेंट हैं क्लास बी में, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इनको ट्रांसफ़र भी अगर हम करते हैं 10 स्टूडेंट क्लास बी में करते हैं तो इनकी जो नंबरिंग है वो सेम रहेगी। एक स्कूल में अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों की क्लासेस को हम आगे पीछे भी कर दें या आधे बच्चे एक क्लास में कर दें आधे दूसरी में कर दें, तब भी वो जो उनकी क्वांटिटी है, जो उनकी नंबरिंग है स्कूल में बच्चों की, वो सेम रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। तो स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको अब जितना भी आगे पीछे कर लें उनकी तादाद में इजाफा नहीं होगा, वो एक महदूद चीज़ में आ जाएंगी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट whether the following are true और false। अब वो कह रहे हैं कि अब हमने जो स्टेटमेंट दी है आपने वो बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इवन नंबर, सी फॉर चेंज, नेचुरल नंबर। अब वो पूछ रहे हैं कि इवन नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में चेंज होंगे, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, ऑल द इवन नंबर दैट आर कम्प्लीटली
डिविजिबल बाय 2 आर आल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल है हमारे पास 14, 18, 22 एंड 24 एक्सेट्रा, यानी वो तमाम इवन नंबर जो कि 2 पे हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं वो उनका हम क्या कहेंगे, वो चेंज हो जाते हैं नेचुरल नंबर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू। सेकंड है हमारे पास लेटर इन द उर्दू अल्फ़ाबेट चेंज लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब उर्दू के जो लेटर हैं वो हमारे पास क्या चेंज हो जाएंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि अलिफ बे ते से लिखी हुई है और इंग्लिश में ए बी सी डी है, तो वो दोनों आपस में चेंज नहीं होंगे, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। 3 है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 5 चेंज प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे पे नहीं जाते। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 5 नंबर दिए गए हैं और ये वो सारे नंबर हैं जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, दूसरे किसी टेबल पे नहीं जाते, तो प्राइम नंबर में चेंज हो जाएंगे। येस ऑफ कोर्स, बिकॉज ये तो हैं ही प्राइम नंबर, इसका हमारे पास आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 8 सी और क्रॉस है, इसका मतलब है कि नॉट चेंज होल नंबर। 2, 4, 8 नॉट चेंज होल नंबर। होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, वो हमारे पास होल नंबर होते हैं, तो इसका हमारे पास आएगा फॉल्स, बिकॉज ये होल नंबर में हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, ये नॉट चेंज लिखा हुआ है, ये नॉट चेंज नहीं होंगे, जबकि ये चेंज हो जाते हैं हमारे पास, तो इसका हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स है हमारे पास फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 4, 6, 2, 0। प्राइम फैक्टर कौन से नंबर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे पे नहीं जाते, और इक्वेशन क्या दी गई है 4, 6 एंड 2 एंड 0। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 2, 3, 5, 7 एंड 11, बिकॉज ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर हैं। 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाते, और इनको जब हम करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, हम इसको डिवाइड करेंगे 4, 6, 2, 0, ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तब भी ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तब भी ये हमारे पास चला जाएगा, और इसी तरह हम इसको 11 पे अगर डिवाइड करते हैं तो तब भी ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये आप खुद करके देख लीजिएगा। 2, 3, 5 और 11 ये सारे वो टेबल हैं जिन पे हम 4, 6, 2, 0 को हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 7, 4, 2 एंड 1, 1, 6, 2, लिविंग 7 एज दी रिमाइंडर यानी उसका बकाया रहेगा इन ईच केस, यानी 7, 4, 2 एंड 1, 1, 6, 2 इनको हम ऐसे नंबर पे डिवाइड करें कि जहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग हमारे पास 7 इन दोनों का रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 105। एग्जाम्पल जैसे 105, अब 7, 4, 2 एक इक्वेशन दी है और दूसरी है 1, 1, 6, 2, ये दोनों इक्वेशन दी गई हैं, और ऐसा नंबर हमने लेना है जिस पे हम इन दोनों को हम डिवाइड करें तो हमारे पास दोनों का जो रिमेनिंग है वो 7 आए। जैसे 105 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 735 आएगा। 742 में से 735 हमने माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास 7 आएगा। 105 है, इसी तरह यहाँ भी ये 105 से किया है, 105 से इसको भी हम करेंगे। 105 को 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1, 1 एंड 55। इसी तरह 6 एंड 2 में से हम अगर माइनस करते हैं 1, 1 एंड 5 एंड 5, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी रिमेनिंग जो आएगा वो आएगा 7। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आएगा 105 एंड 105, एक ही बार आपने लिख देना है इसका आंसर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divide 6, 1, 6, 8, 2, 4, 4, 7 and 3, 1, 1, 8 leaving the same remainder in each case, यानी कि ये 3 नंबर दिए गए हैं, इनको ऐसे नंबर पे हमने इसको डिवाइड करना है कि सबके लास्ट में हमारे पास जो रिमेनिंग आए वो आए हमारे पास 7। यहाँ हम इसका आंसर हमारे पास आएगा 61। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है 6, 1, 6, 8,
इसको हमने 61 को 1 से किया 61 आ जाएगा, 68 यहाँ पर आ गया, फिर हम इसको 1 से देंगे 61 आ जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास आएगा 7। इसी तरह सेकंड है 2447, इसको 61 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 244 और ये 7 हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। फिर 61 है और 3118 है थर्ड इक्वेशन जो इन्होंने हमें दी है नंबरिंग। 61 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 305 आएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा। फिर 61 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा, 68 में से 61 माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 7। ये तीनों इक्वेशंस हमने 61 पे जब हमने डिवाइड की तो तीनों के लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग क्या आया 7, तो आंसर इसका आएगा 61।